हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए हम लोग अध्याय 9 कर रहे हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाला चैप्टर जो है वो चल रहा था, पहला क्लास हो चुका था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने उदाहरण नंबर 1 कर लिया था और किस प्रकार से इसको हल करते हैं, ठीक है, ये सारा चीज पढ़ लिए थे बहुत अच्छे तरीके से। बहुत मतलब जैसा कि आप लोगों को कल बताए थे 5 नंबर से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। 5 नंबर का एक सवाल तो इसमें एकदम श्योर है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस अध्याय पर, ठीक है, जिसमें हम लोग ये तो कर चुके थे। उदाहरण नंबर 2 बचा हुआ है, उदाहरण नंबर 3 बचा हुआ है, ठीक है, ये सारा चीज बचा हुआ है अभी। तो चलिए पहले उदाहरण नंबर 2 देखते हैं आज कि उदाहरण नंबर 2 किस प्रकार से हल होगा, ठीक है। तो देखिए जैसा कि इसमें भी तस्वीर बना हुआ है, तो ठीक है रहने देते हैं, चलिए, है ना। चलिए इसमें हल शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। अच्छा ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया, देखिए 9.5, ये जो है ये खंबा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई दी गई है, पूरा जो है 5 मीटर का है, ठीक है। ये पूरा जो खंबा है ये 5 मीटर का है। ये कितना मीटर का है? 5 मीटर का है ये पूरा, ठीक है। अच्छा, उस मिस्त्री को उस खंबे से 1.3 मीटर की 1.3 मीटर नीचे आना होगा, ठीक है। मतलब ये 1 पॉइंट यहाँ से लेकर इस बिंदु तक जहाँ पर सीढ़ी लगा हुआ है, देखिए बी पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक सीढ़ी लगा हुआ है, तो 1.3 मीटर नीचे ही उसको सीढ़ी को टिकाना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? ये सीढ़ी की लंबाई, ताकि आप इस खंबे पर 5 मीटर वाला ऊंचा खंबा उससे 1.3 मीटर नीचे रह पाए, है ना। और खंबे सॉरी सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। मतलब जहां हम लोग बी पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाए, और तथा कितना डिग्री का कोण बन जाए? 60 डिग्री का यहाँ पर कोण बन जाए, ठीक है। 60 डिग्री पर कोण 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होना चाहिए वो सीढ़ी, ठीक है। और ये जो 5 मीटर वाला खंबा है इससे 1.3 मीटर नीचे ही हमको वो बिंदु पर जाना है जो 1.3 मीटर नीचे होगा, ठीक है। और तो हमको पूछा जा रहा है कि सीढ़ी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु, अच्छा ठीक है, खंबे का पाद बिंदु यानी कि डी पॉइंट, ठीक है, कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। अच्छा मतलब सीढ़ी का पाद बिंदु यानी कि ये पॉइंट सी पॉइंट, सीढ़ी का पाद बिंदु और खंबे का पाद बिंदु कितना दूर होना चाहिए ये भी बताना है, ठीक है। यानी कि आपको सीढ़ी भी बताना है, ठीक है। और कहा जा रहा है √3 आएगा तो 1.73 मान आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए जो दिया है वो लिखिए पहले, कि क्या पता अपने को खंबे की ऊंचाई तो मालूम है, खंबे की ऊंचाई नाम क्या है? एडी, है ना, ए डी, ये पूरा खंबा है जो कि कितना है? 5 मीटर है, ठीक है। यहां से यहां तक ए बी, ठीक है, ए बी का अगर बात करें तो ए बी है 1.3 मीटर, ठीक है। अगर ए बी 1.3 मीटर है तो अब सोच कर बताइए कि बी से डी तक कितना होगा। अगर ए से बी ये पूरा अगर 5 है और यहाँ से यहाँ तक अगर 1.3 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ठीक है। तो 5 में से ये हिस्सा हटा देते हैं तो जो बचेगा उतना होगा, ठीक है। तो अगर अपने को बी डी चाहिए, ठीक है, बी डी अगर चाहिए तो पूरा का पूरा ए डी में से हम लोगों को ए बी वाला हिस्सा हटाना होगा, ठीक है, हटा देते हैं। एडी कितना है? एडी है 5 में से 1.3 अगर चला जाएगा तो कितना कितना बचेगा? देखिए ये 3.7 बच रहा है ना। 3.7 है ना, 3 मिलकर 4 और 1 मिलकर 5, ठीक है। चलिए 3.7 किस में चल रहा है? मीटर में चल रहा है, तो ये होगा मीटर। चलिए अब सीडी हम लोगों को निकालना है, ठीक है। खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी हम लोगों को चाहिए, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? सीडी कह रहे हैं, ये निकालना है, ठीक है। सीडी चाहिए, ओके। और क्या मालूम है? और अपने को मालूम है यहाँ पर एक कोण मालूम, अच्छा एसी निकालना है, सीढ़ी की लंबाई, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई चाहिए। चलिए सीढ़ी की लंबाई क्या है?
ए सी है ना, सॉरी ए सी नहीं है, सीढ़ी की लंबाई बी सी है। ये देखिए ए से सी तक नहीं है, बी से लेकर सी तक। सीढ़ी तो यहाँ पर हम लोग मतलब होल्ड किया है ना, तो ये बी से लेकर सी तक है सीढ़ी, हम लोग को बी सी चाहिए। अरे अपने को बी सी निकालना है, ठीक है। चलिए ये निकालना है, ये निकालना है। एक एंगल दिया हुआ है, लिख देते हैं यहीं पर कि एंगल कौन सा है, एंगल बी सी डी। एंगल का नाम है बी सी डी, ये मालूम है, ज्ञात है, 60 डिग्री। चलिए अब जो निकालना है उसके तरफ, जो त्रिभुज में वो चीज है उस त्रिभुज को ले लेते हैं। जैसे हम लोगों को बीसी चाहिए, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज आपका डिजाइन हो रहा होगा, इसका नाम है बी सी डी, इस त्रिभुज का, ठीक है, जो कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। और ये हाइट अपने को पता है बी से लेकर डी तक, क्योंकि देखिए हम लोग को काम यहीं तक है, बी इधर ए तक कोई काम नहीं है, हम लोगों को काम इस त्रिभुज में है बी सी डी, है ना, इसी से हमको ये बी सी पता चलेगा। तो ऊपर वाला हिस्सा का कोई काम नहीं है, इस त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे। तो लिख देते हैं त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में। चलिए अब आप लोग को, जैसा कि कल हम लोग बोले थे, यही लाइन सोचने का लाइन है ना, कैसा कैसे सोचेंगे, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, जैसा आप लोग बोले थे, जो दिया है और जो निकालना है उसके बीच में संबंध है, संबंध आपको सोचना है, ठीक है। ये निकालना है, ये दिया है, इस कोण के हिसाब से ये होगा पी, है ना, यानी कि लंब, और ये 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा ही कर्ण होता है, ठीक है। तो पी बाई एच, पी बाई एच का मतलब क्या, पी बाई एच का मतलब होता है साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा पी बाई एच होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मतलब क्या, बी डी, ठीक है, ये हो जाएगा बी डी डिवाइड बाई कर्ण का मतलब क्या, बी से लेकर सी तक, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सी। चलिए थीटा का मान, यानी कि उस त्रिभुज में कितना डिग्री एंगल दिया हुआ है, उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, ये है 60 डिग्री। चलिए बीडी, बीडी तो अभी अभी निकाले थे हम लोग, ये रहा बीडी का मान जो क्या है 3.7, ठीक है। और बीसी, बीसी तो अपने को निकालना है, सीढ़ी की लंबाई है बीसी, ठीक है। चलिए अब आगे क्या, 60 डिग्री का मान करिए, 60 डिग्री का √3 का मान, सॉरी 60 डिग्री का मान होता है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसका मान होता है √3/2 और बराबर में है 3.7 डिवाइड बाई बीसी, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बीसी निकालना चाहते हैं तो बीसी को इधर भेजते हैं, तो ये बन जाएगा √3 BC इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू में 2, ये भाग का 2 इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, ठीक है। चलिए वो ये तो, चलिए भाग का 2 जो है गुना में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर √3 का मान रखने के लिए बोला गया है, 1.73 ले लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर √3 का मान 1.73 और क्या है BC है गुना में ले लिए, बराबर में है 3.7 इंटू में 2। हल करते हैं, BC चाहिए, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। चलिए BC जो हो जाएगा, वो ये गुना वाला चीज है ना, ये तो गुना में है यहाँ पर BC के साथ, इधर जाएगा भाग में, तो यहाँ पर पहले से है 3.7 इंटू में 2 डिवाइड बाई कितना 1.73। चलिए थोड़ा सा हल करना है, आप यहाँ भी आंसर छोड़ देते, ठीक है, √3 को इधर भेज देते, इसको गुना कर देते, √3 नीचे रहता, कोई दिक्कत नहीं था, √3 का हम लोग परिमेयकरण करके हटा देते, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर अगर पॉइंट में, जैसा कि लोग बोला कि पॉइंट में लो, तो उस हिसाब से बना रहे हैं, जैसे इसको हटाएंगे तो ये बनेगा 37 इंटू में 2 और डिवाइड में क्या बैठेगा, डिवाइड में 100 सॉरी 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक घर था, है ना, दशमलव के बाद एक डिजिट था तो एक जीरो, यहाँ से हटाएंगे तो ये बनेगा 173 और ऊपर आ जाएगा कितना 100, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद दो घर था तो दो जीरो। चलिए अब जगह ही तो नहीं है इतना यहाँ पर, ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। अच्छा यहाँ काटा कुटी कर लेते हैं, 10 का पहाड़ा से ये कट जाएगा 10 बार में, ठीक है, और तो कुछ कट, इसका पहाड़ा से देख लेते हैं 37, 6 बार में एक बार चेक करते हैं, ठीक है। 37 को अगर 6 बार करेंगे गुना, कितना हो रहा है 42 का 2 हासिल रहा 1, ठीक है, 18 और 4 22, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है,
37 को 5 से देखा जाए, 5 होते 35, 3 15 18, नहीं कट रहा है, ठीक है, कट नहीं रहा है। इसका मतलब पॉइंट में छोड़ सकते हैं हम लोग, आंसर को पॉइंट में छोड़ देंगे, पॉइंट में ही आएगा। चलिए ये आ जाएगा 37 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। ये आ रहा अपना बी सी इज इक्वल्स टू 37 इंटू 2 इंटू में 10 और डिवाइड बाई 173, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू, इसको गुना करेंगे, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 का 4 हासिल रहा 1, ठीक है, 6 और 1 7, 74 इंटू में 10 डिवाइड बाई 173, तो बी सी आ जा रहा अपना 740, इसको इसमें गुना करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 173। इसको हल करिए, हल करने पर अब भाग देना है, ठीक है, भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 740 को 173 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 6 बार में कितना जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा आ जाना चाहिए, 4 बार में देखते हैं। चार और 2 है ना हासिल में, सॉरी हासिल में 2 है, 12 का 2 हासिल रहा 1, 8 9 2 4 2 6, ठीक। हाँ ये आ रहा है इसके करीब का नंबर, कितना बार में, 4 बार में, 4 बार में लग जा रहा है ये 692, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, है ना, ये 10 हो जा रहा है, इधर 4, ठीक है, ये आ जा रहा है आपका 48, यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है, 48, ठीक है। दशमलव ले लेते हैं, चलिए दशमलव लेंगे तो यहाँ पर हम लोग 0 ले लेते हैं, कितना बार में, 2, है ना, 2 बार में आ सकता है। चलिए 173 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 1 3, और अगर 3 बार में करते हैं तो 9, 1 2 3 और 2 5, ये ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, 346 2 बार में, 346 2 बार में लगा दिए, कितना 346। चलिए इसको घटाएंगे, जो भी आएगा यहाँ पर आपका जो भी बच रहा है, ठीक है, लेकिन अपना आंसर हम यहीं तक छोड़ सकते हैं कि जो लंबाई होगा सीढ़ी का वो 4.2 मीटर होगा, ठीक है, 4.2 मीटर होगा। इसको हाँ इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सीढ़ी की लंबाई पता चल गया, ठीक है, 4.2 मीटर होगा। एक मिनट हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है 4.28 है ना, किताब में दिया हुआ 4.28, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो 4.28 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग है ना, यहाँ पर उसमें भी लगभग दिया हुआ है, आप लिख दीजिएगा लगभग मान है, ये लगभग 4.2 मीटर आएगा। चलिए अब एक चीज और निकालने के लिए कहा गया था, ठीक है, इसको तो इधर ही साइड करके रख देते हैं, ये रफ का हिस्सा है। चलिए एक और क्या चीज निकालने बोला गया था, देखिए एक बोला गया था हम लोगों को सीढ़ी भी निकाल कर बताइए, ठीक है, दोनों के पाद बिंदु की दूरी भी निकालना है, ठीक है, कैसे निकलेगा, आप एक चीज देखिए, ये दिया हुआ है ये निकालना है, ठीक है, ये दिया हुआ है ये निकालना है, इस कोण के हिसाब से पी है और ये क्या है बी है, पी बाई बी यानी कि टेन थीटा लगाने पर ये वाला हिस्सा पता चल सकता है, तो चलिए लगाते हैं, हाँ अब टेन थीटा जो होता है वो पी बाई बी होता है, ठीक है, पी का मतलब बी से डी तक और सी से इसका डी तक, ठीक, पी का मतलब बी डी और बटा में क्या सी डी। चलिए थीटा मतलब वही 60 डिग्री वाला एंगल चल रहा है उसमें। चलिए बी डी का मतलब बी डी दिया हुआ था 3.7, है ना, बी से डी तक निकाले थे हम लोग 3.7, तो भर देते हैं मान 3.7, यहाँ पर आ जाएगा 3.7 और सी डी तो निकालना है, 60 डिग्री का मान होता है √3 और ये है 3.7 बटा सी डी। अब यहाँ पर भी अगर आप √3 का मान रखेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा इधर, है ना, इस तरीके से
और अगर नहीं रखिएगा तो सी डी को इधर करिए तो ये बन जाएगा सी डी इज इक्वल्स टू 3.7 डिवाइड बाई रूट 3। इसको इधर भेजिए, गुना में चला जाएगा और ये गुना वाला चीज तब इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है। 3.7 बाई रूट 3 हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर आगे इसको हल करना है, ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। तो आप एक काम करिए, हल करना है तो ये 37 डिवाइड बाई कितना, नीचे आ जाएगा एक 10, यहाँ पर रूट 3 का मान 1.73, तो 1.73 मतलब 173, ऊपर कितना आ जाएगा 100, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 10 का पहाड़ा से ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 370 डिवाइड बाई 173। अभी अभी दो बार में तो हम लोग लगाए थे, दो बार में 376 में कितना आया था, 346, ठीक है। हाँ तो दो बार में लग जाएगा आराम से, दो बार में तो 346 लग रहा है इसमें, 170 370 को डिवाइड करना है 173 से, ठीक है। तो ये दो बार में तो लग रहा है 346 तो लग रहा है। चलिए ये हो जाएगा 4, हासिल रहेगा 1, है ना, 5 6 7 2, इधर तो कट गया 24, पॉइंट लगाते हैं, जीरो दे देंगे, है ना। अब तो दो बार में भी नहीं जाएगा, अब तो एक ही बार, है ना। तो यहाँ पर वन एक बार में लगाएंगे 173, जो भी आएगा इसके बाद घटाने के बाद, अच्छा है आपका जो भी आ रहा, लगभग मान तो हम लोग बोल ही सकते हैं कि जो दूरी होगा वो 2.1 मीटर लगभग, ठीक है, ये आंसर होगा। तो देख लीजिए, आसान सवाल है वैसे, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर ये पॉइंट में लोग नहीं तोड़ने बोलता ना, ये √3 का मान अगर नहीं लेने बोलता तो हम लोग एकदम आसानी से आंसर आ जाता है। इसमें √3 का मान डालने बोला है, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है। अगर नहीं बोला जाता तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पर ही √3 को 3 बना लेते हैं, ठीक है। √3 को हम लोग गुना कर लेते हैं यहीं पर ही, ठीक है। यहाँ पर इसको नीचे भेजते इधर, ठीक है, नीचे जाता, उसके बाद परिमयीकरण करके नीचे का 3 हटा देते हम लोग, तो आसान पड़ता थोड़ा। चलिए फिलहाल इस प्रकार से इसको हल करना है, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर सॉरी उदाहरण नंबर 3, 1 पॉइंट, हाँ ये सब सवाल देखिए, ये सब सवाल जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके का सवाल, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब जो देखने वाला है उसको प्रेक्षक कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। 1.5 मीटर एक लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई बताइए। जैसा कि इस बार भी फोटो बना हुआ है, ठीक है। जो उदाहरण का सवाल उसमें बना हुआ है फोटो, तो देखिए ये है प्रेक्षक, ये छोटा सा यहाँ पर एक बच्ची है ना, सीडी नाम है उनका, ठीक है। वो जो है एक यहाँ पर चिमनी है, चिमनी, हाँ ठीक है, यहाँ पर चिमनी है, यहाँ ऊपर देख रही है एकदम ऊपर, ठीक है, जहाँ से धुआं निकल रहा है आप देख सकते हैं, वहां पर देख रही है। तो उन्नयन कोण जो बन रहा है ना उसकी आंखों से, वो बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। ओके, इसका हाइट दिया हुआ है, ये जो चिमनी है इसका हाइट दिया हुआ है 28.5 मीटर, ठीक है। तो चिमनी नहीं, चिमनी की हाइट निकालनी है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, दूरी पर खड़ी है, ये दिया हुआ है कि ये जो प्रेक्षक है वो इस चिमनी से, है ना, ये जो चिमनी है इससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, ये दिया हुआ है, ठीक है। चिमनी की ऊंचाई तो निकालना है, चिमनी की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। चलिए कैसे हल होगा, सॉल्यूशन अगर हम लोग बनाए तो हल करने का तरीका क्या, पहले तो लिखिए क्या दिया हुआ है, प्रेक्षक की ऊंचाई दिया हुआ है ना, जैसे प्रेक्षक की लंबाई बोला गया तो ठीक है, प्रेक्षक की लंबाई, ठीक है, जिसका नाम है क्या, सी डी, जो कि कितना है, वो है 1.5 मीटर, ठीक। अब यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, सी से लेकर बी तक की दूरी दी गई है, बी सी, ठीक है। ओके, ये वाला चीज, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, प्रेक्षक से चिमनी की दूरी ये मालूम, ठीक। चलिए लिख देते हैं, प्रेक्षक से चिमनी की दूरी, जिसका नाम है बी से सी, है ना, बी सी नाम है, जो कि दिया हुआ है 28.5 मीटर, ठीक है। और क्या मालूम है अपने को, और कुछ नहीं, एंगल बन रहा है, एंगल मालूम है, लिख देते हैं, एंगल का नाम होगा ए डी ई, है ना, ए डी ई, जो कि कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक।
चिमनी की ऊंचाई मालूम करनी है, चलिए लिख देते हैं। चिमनी की ऊंचाई क्या होगा, ए से लेकर बी है ना, ए बी, हाँ चिमनी तो ये पूरा ए से बी तक पूरा चिमनी है, ये निकालना है, ठीक है, ए बी। तो ये हो जाएगा आपका, ये पता नहीं, ये निकालना है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज, देखिए अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ये है ना कि लड़की यहाँ से देख रही है ना, तो आप यहाँ सी बिंदु से एंगल नहीं बन रहा है, लड़की की आंख से यहाँ से जो देख रही है, तो आंख से यहाँ से एंगल मेजर हो रहा है, ठीक है, यहाँ से मेजर हो रहा है, तो ये 45 डिग्री का है, यहाँ से देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये है पूरा चिमनी जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो आपको चिमनी का जो हाइट निकलेगा, पहले तो ट्राइंगल तो ये वाला है, ट्राइंगल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया ए बी ई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये वाला हिस्सा भी चिमनी का है, तो इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हिस्सा मालूम है, जितना ये लड़की है उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा 1.5 मीटर, ठीक है। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं, फिर बाद में ये वाला हिस्सा जोड़ देंगे, वो तो अपने को मालूम है कि वहां से वहां तक कितना है, 1.5 है। यहाँ से यहाँ निकाल लेते हैं इस त्रिभुज की मदद से, और फिर इसको जोड़ देंगे और फिर बोल देंगे चिमनी की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो त्रिभुज का नाम है ए डी ई, ए डी ई में, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में। चलिए ए डी ई में क्या दिया है और क्या निकालना है, देखिए ये दिया हुआ है, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेम ही है, ठीक है। तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, डी ई इसी के बराबर होगा, तो 28.5 ये मालूम है, ये निकालना है, ठीक है। तो इस कोण के हिसाब से ये पी होगा, यानी कि लंब, और ये होगा आधार, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये आधार है, ये लंब है, तो लंब बटा आधार यानी कि टेन थीटा। तो आप लोग यहाँ पर बोलिएगा कि टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, इस कोण के हिसाब से वो लंब है, जो कि है ए बटा आधार जो होगा वो होगा डी ई, ठीक है। चलिए थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री है थीटा का मान, ठीक है। ए ए तो निकालना है ना, ए तो चाहिए। डीई, डीई मतलब ये वाला लाइन, ये और ये आपस में बराबर होगा, तो इसके बदले इसका मान डाल सकते हैं 28.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28.5, ठीक। डीई है ना, आप यहाँ पर भले कारण लिख दीजिए कि आप ऐसा क्यों किए, क्योंकि डीई जो है वो सी बी सी के बराबर था, ठीक है, डीई और बीसी बराबर था, इसके कारण से हम ऐसा लिख दिए। चलिए 45 डिग्री का मान होता है एक एई, ये एई वैसे रहा 28.5 आ गया, इसको इधर भेजेंगे गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर वो बनेगा 28.5, एक से गुना हुआ और वही रह गया, और इधर हो गया ए ई, तो बस मान तो आ गया, सीधा करके लिख लीजिए कि ए ई जो आ गया वो 28.5 मीटर आया है। मतलब ये वाला, ये जो आया है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 28.5 मीटर ही है, जितना यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। तो अगर ये, और देखिए कभी भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा ना 10 में, ठीक है, 10 का अगर बन रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर ही है ना, क्योंकि 1 आ जाएगा। तो ये हम लोग को तो पूरा चाहिए था ए बी, तो ठीक है। अब निकालते हैं चिमनी की ऊंचाई, वो ये तो असुविधा वाली बात है, ठीक है, लिख देते हैं। चलिए ये अब निकालेंगे हम लोग चिमनी की ऊंचाई, जो कि है ए बी, ठीक है। चिमनी की ऊंचाई ए बी कैसे मिलेगा, ए ई है आधा हिस्सा और आधा हिस्सा है बी से लेकर ई, ठीक है, बी ई। तो चलिए दोनों को जोड़ेंगे, ए ई कितना आया है 28.5 प्लस बी ई देखिए कितना आया, बी से लेकर ई, ये तो आया नहीं है, ये पहले से पता है, यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही पैरेलल लाइन चल रहा है, देख लीजिए यहाँ से बी से लेकर ई तक उतना ही होगा, यानी कि 1.5 होगा। तो अब इसको जोड़ना है, जोड़ देते हैं। चलिए 28.5 में अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पूरा पूरी 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 मीटर, सब कुछ मीटर में चल रहा है, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। तो चिमनी की टोटल जो कुल ऊंचाई आ रही है वो हो रही है 30, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। एंगल बन रहा था यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यहाँ से इस त्रिभुज में काम किए, ये निकाल लिए, ये पहले से पता था, लड़की की ऊंचाई जितनी थी, प्रेक्षक की ऊंचाई जितनी थी उतनी ही ये वाली है,
इसको लास्ट में जोड़ दिए तो 30 मीटर। तो देखिए इस प्रकार से आपको बनाना है, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई असुविधा वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उदाहरण 3 के बाद उदाहरण नंबर 4 देखिए। इस तरीके का सवाल आप लोग का मतलब आगे भी एक्सरसाइज में भी है बहुत, मतलब ये देखिए इधर ऐसा सवाल है ना, ये सब सवाल परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आप लोग कर रहे हैं ये सब सिर्फ बिल्डअप है, ठीक है, मतलब आप लोग सीख रहे हैं कि कैसे बनाना है, छोटा छोटा सवाल है। तो चलिए जैसे हम आप लोग को एक और पहले बता देते हैं, 2 नंबर 3 नंबर हो चुका है, 4 नंबर देखिए, ठीक है। इस सब में आपका तस्वीर नहीं बना हुआ है, फोटो आप लोग को बनाना होगा, फिगर आप लोग को बनाना होगा। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक मीनार है और भूमि पर कोई एक बिंदु है, ठीक है। देखिए एक मीनार है ना, ये हम एक मीनार ले लिए, ये मान लीजिए एक मीनार है और भूमि पर कोई एक बिंदु है, ठीक है, ये रहा वो बिंदु, ठीक है। बिंदु को मिला देते हैं मीनार के पाद बिंदु से। चलिए अब कहा जा रहा है क्या, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये जो है ये 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक। अब देखिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब यहाँ से इसके शिखर को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, जो कि यहाँ पर बनता है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। चलिए बहुत बढ़िया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस तरीके का सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये भी वैसे इजी है लेकिन पूछा जाता है। ये मीनार की ऊंचाई चाहिए, मीनार कौन सा है, ये वाला, ये अपने को निकालना है, ठीक है। नामकरण करिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये सीधा है मीनार, तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, जिस कोण के बारे में बात चल रहा है उसके सामने वाला लंब है, और जो भुजा बच जा रहा है वो आधार है, ठीक है। तो आपको क्योंकि संबंध खोजना होगा। चलिए हल क्या दिया हुआ, सबसे पहले तो मीनार की ऊंचाई हम को निकालना है, लिख दीजिए। मीनार की ऊंचाई चाहिए जिसका नाम है ए बी, ये निकालना है, ओके। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी है ना, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी जिसका नाम है बी से लेकर सी तक, है ना, जो कि दिया गया है 30 मीटर। चलिए लिख दिए इंफॉर्मेशन, जो भी मालूम था इंफॉर्मेशन आपको वो लिख दिए हैं। अब कौन मालूम है, एंगल जो बन रहा है वो कितना है, अच्छा एंगल का नाम क्या है, ए सी बी है, जो कि 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब लिख देते हैं त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है, किस त्रिभुज में काम करेंगे इस वाले में, ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज का नाम है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। चलिए जो दिया है और जो निकालना है उसके बीच में संबंध देखिए, ये निकालना, सॉरी ये दिया है ये निकालना है, जो निकालना है और जो दिया है इस कोण के हिसाब से ये P है, लंब है, लंब निकालना है, आधार दिया है, लंब बटा आधार यानी कि टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना टेन थीटा लंब बटा आधार, कोण के सामने वाला लंब यानी कि ए बी, आधार यानी कि कितना बी सी। चलिए थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ए बी निकालना है, ए सी सॉरी बी सी, बी सी जो है वो कितना है 30 है। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू यहाँ पर है ए बी बटा 30 डिग्री, ठीक है। अब इस भाग का 30 को इधर भेजते हैं तो ये गुना में जाएगा,
इस एक तरफ राइट साइड में अकेला बच जाएगा क्या, ए बी, ठीक है, तो हम उसको लेफ्ट में लिख ले रहे हैं, इसको इधर कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा गुना में 30 और बटा में क्या है रूट का 3। चलिए ये हो जाएगा ए बी बराबर में, इसको इससे काटिए है ना, इसको आप 10 गुना 3 लिख सकते हो और उसके बाद 3 से रूट 3 कट जाएगा है ना, 3 से रूट 3 से 3 को काटेंगे तो रूट 3 बार में, ठीक है। देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो 10 गुना 3 है ना, 10 गुना 3, रूट 3 को ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी 30 को ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ पर है रूट 3, इस रूट 3 से इस 3 को काट सकते हैं आप रूट 3 बार में। पूरा जो भी गोटा नंबर होता है ना, यानी कि पूर्ण संख्या सब, उन सभी में रूट वाला 2 अंक छुपा होता है। जैसे रूट का अगर मान के चलिए आप 10 लिख रहे हैं तो इसको आप रूट 10 गुना में रूट 10 लिख सकते हैं, ठीक है। आप 5 लिख रहे हैं तो अब इसको रूट 5 गुना में रूट 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि इसको गुना करेंगे 5 बचे 25 होगा और 25 5 बनकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल सीखे थे हम लोग। चलिए ये आ जाएगा ए बी बराबर में 10 रूट 3 मीटर। बस आ गया आंसर है ना, इतना ही करना है। ये रहा मीनार की ऊंचाई ए बी जो कि अपने सामने आ चुका है 10 रूट 3 मीटर, ठीक है। यही रूट में आंसर छोड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस सवाल में बोला गया था कि रूट 3 का मान 1.73 लो, तो इसीलिए हम लोग वहां पर लिए थे 1.7, ठीक है, वरना नहीं लेते। हमेशा हम लोग ऐसे ही आंसर छोड़ देते और किताब में भी इसी प्रकार से आंसर दिया रहेगा। और एक चीज और, यहाँ पर अगर आपको ये चीज ना समझ में आए कि इसको सर हम नहीं सक रहे हैं 10 गुना 3 में तोड़ने नहीं सक रहे हैं 30 को, ठीक है, तो आप एक काम करिएगा है ना, परिमेयकरण करिएगा। परिमेयकरण मतलब नीचे जिस रूट वाले को हटाना है उसी से ऊपर नीचे गुना करते थे, 9 में सीखे हैं। ऊपर गुना करेंगे तो ये 30 रूट 3 हो जाएगा और रूट 3 को रूट 3 में गुना करेंगे तो रूट का 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 30 रूट 3 डिवाइड बाई 9 कितना बनकर बाहर आ जाएगा 3, 3 का बारह से ये 30 कट जाएगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 10 रूट 3। अब ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, इस प्रकार से भी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे करो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम अभी इसको नोट कर लीजिएगा, वैसे आप लोग देख लीजिए ऐसे बनाना है, ठीक है। फोटो नहीं दिया रहेगा, पहले तो इंफॉर्मेशन के सहारे फोटो बनाना होगा, फिगर बनाना होगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखिए कि क्या दिया है और क्या निकालना है और कौन से त्रिभुज में काम करने वाले हैं, और बस संबंध खोजिए कि कौन सा संबंध लगेगा, आगे बढ़िए, आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला भी सवाल कर लेते हैं, चलिए, ठीक है, इस सवाल को भी कर लेते हैं। ये सवाल में क्या कहा जा रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अच्छा, जमीन है, जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर, चलिए ये हम हाइट दिखा रहे हैं कि पतंग उड़ रहा है, ठीक है। ये जमीन है, यहाँ पर मान के चले कहीं पर एक पतंग उड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट पर। चलिए अब यहाँ पर पतंग है, ठीक है। अब अच्छा ये दिया हुआ हाइट है ना, ये कितना है, काफी ज्यादा बड़ा बना दिया वैसे हम। चलिए 60 मीटर की हाइट है इसका। पतंग में लगी डोरी, इस तरह की डोरी लगी होगी जिससे पतंग उड़ रहा है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, इस डोरी को ना भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है जिससे उसकी डोरी को बांध दिया गया है, यहाँ से लेकर ये डोरी इसका हम बांध दिए हैं, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से। और ये भूमि है, ये भूमि है, भूमि पर एक बिंदु है और इस भूमि से ही हम हाइट जो मेजर कर रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पर उड़ रहा है तो हम जमीन से देखेंगे हाइट की कितना ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह जमीन से देख रहे हैं हम हाइट की कितना ऊपर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। अब क्या आगे क्या दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ इस डोरी का जो झुकाव है वो दिया हुआ है, कितना है 60 डिग्री, ठीक। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी एकदम तना हुआ है, ठीक है, एकदम कसा हुआ है पूरा, कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई आप पता करिए, कहा जा रहा है कि ये डोरी की लंबाई आप बता दीजिए कि कितना होगा, ठीक है। ठीक है, ये दिया है, ये निकालना है, सीधी सी बात है, ये दिया है, ये निकालना है। ये एंगल है, इसके हिसाब से ये पी है और ये है
90 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी कि कर्व यानी कि साइन थीटा, P/H साइन थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहले तो आप लिखिए कि क्या दिया हुआ है, हल, ठीक है। पहले लिखते हैं पतंग की ऊंचाई, ठीक है। हाँ ठीक है, पतंग की ऊंचाई कितना ऊपर उड़ रहा है, पतंग की ऊंचाई, अच्छा नाम नहीं रखे हम लोग, नाम रखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पतंग की ऊंचाई है ए बी, ये चाहिए, सॉरी ये दिया हुआ है पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। चलिए क्या मालूम है, ये तो मालूम है, ठीक है। डोरी की लंबाई निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। कोण भी पता है, कोण के बारे में भी लिख देते हैं, ए सी बी, कोण ए सी बी दिया गया है जो कि कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। निकालना क्या है, डोरी की लंबाई, ये ना चाहिए, डोरी की लंबाई चाहिए, ठीक है, डोरी की लंबाई चाहिए जिसका नाम है ए सी, ये मालूम करना है, ठीक है। चलिए अब त्रिभुज जो नजर आ रहा है उसका नाम, जिस पर आप काम अभी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं ए बी सी में, वो दिया है वो निकालना है, ये दिया है ये निकालना है, ठीक है। ये इस कोण के सामने ये लंब है और ये है इस कोण के सामने है, तो ये कर्ण है, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, ठीक है। P/H साइन थीटा होता है, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा बराबर P/H, P का मतलब लंब, लंब मतलब ए बी है, इस केस के हिसाब से लंब ये है ए बी और H है ये ए सी, ठीक है। थीटा का वैल्यू, थीटा कितना डिग्री का है, 60 डिग्री, इज इक्वल टू ए बी मालूम है 60 है बटा ए सी। चलिए 60 डिग्री का मान बैठा देते हैं जो कि होता है √3/2 बराबर में है 60 बाय ए सी। ए सी को इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, ठीक है। भाग वाला इधर जाएगा, गुना में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 गुना ए सी, √3 और गुना में ए सी। चलिए ये भाग वाला इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 60 गुना में 2, ठीक। अब इस √3 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। आप परिमेयकरण करके भी हल कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किसी तरीके से 3 अगर बन जाए कहीं पर तो √3 से काट पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाइए कि कैसे 3 बना सकते हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये 60 को हम लोग 30 गुना 2 तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं 30 गुना 2, ठीक है। अब इसको आप 10 गुना 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप डायरेक्ट इसको 20 गुना 3 लिख दो, ठीक है। 30 गुना 2 से अच्छा है 20 गुना 3 लिख देते हैं, डायरेक्ट 3 आ जाएगा। इस 60 को 20 गुना 3 लिख सकते हैं और गुना में एक तो 2 और चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर काटिएगा तो इस √3 से ये 3 कट जाएगा √3 बार में, ठीक है। 20 से इसको गुना करेंगे, गोटा गोटा नंबर है, परिमेय वाला नंबर है, ये 40 हो जाएगा और इधर कितना जाएगा √3। जो चल रहा था मीटर में चल रहा था, इसीलिए आंसर भी जो होगा वो मीटर में होगा, ठीक है। यानी कि डोरी की लंबाई ऐसी मालूम हो गया है, डोरी की लंबाई इतनी रखनी होगी या इतनी है, बस ये है आपका आंसर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको नहीं तोड़ पा रहे तो परिमेयकरण, जैसा कि अभी अभी बताए थे, परिमेयकरण आप करिए। ये है आपका, इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा 120 बटा में कितना है √3, परिमेयकरण करिए, √3 को हटाना है, ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे, उधर हो जाएगा 120 √3 और ये 9 बनेगा, 9 कितना बनकर बाहर आ जाएगा 3, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे, इसको काटिएगा, 3 चौके 12 यानी कि आ रहा है 40 √3, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, आराम से आंसर आएगा। तो चलिए फिलहाल तो अपना आंसर आ चुका है जो है 40√3, डोरी की लंबाई पता चल गई 40√3। तो देखिए कितना काम का चीज है, अगर हम लोग का हाइट पता चल जाएगा और एंगल पता चल जाएगा तो हम लंबाई भी बता देंगे कि कितना ये डिस्टेंस कितना है, या फिर अगर ये मालूम चल जाएगा कि पाद बिंदु से दूरी कितना है तो हाइट भी बता देंगे कि कितना हाइट पर उड़ रहा है, ठीक। हम लोग सब कुछ बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, कोई भी एक साइड दिया रहेगा अगर, और साथ ही साथ एक एंगल, एंगल पता होना चाहिए, तो कुछ तीनों में से कोई भी बता सकते हैं। तो देख लीजिए, अच्छा सवाल है, सुंदर सवाल है, ठीक है। चलिए आज हम लोग
आज का जो लेक्चर था इसमें हम लोग कितना सारा सवाल कर लिए, है ना। ये 5 नंबर सवाल, ठीक है। इसके पहले ये चौथा नंबर सवाल, उसके पहले हम लोग बनाए हैं ये उदाहरण नंबर 3, ये वाला, ठीक है। उसके पहले हम लोग बनाए हैं ये उदाहरण नंबर 2, ठीक है। तो सारा सवाल देखिए इजी था, ये भी सवाल ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, ये भी आसान सवाल है। अगर वो लोग बोल देता ना कि तुम लोग मत लो, √3 का मान 1.73 मत लीजिए, तो आप यहीं पर हम लोग आंसर छोड़ देते हैं, यहीं पर ही इसको गुना करते हैं। इसको गुना करके जो भी होता है, यहाँ पर क्या है BC है ना, इधर इधर BC है, इसको गुना करते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाता 6 7 7.4 हो जाता है, ठीक है। 7.4 और डिवाइड बाई यहाँ √3, इतना ही छोड़ देते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसका हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आ जाता 7.4 √3 और डिवाइड बाई 3, ठीक है। इस तरह से छोड़ देते हैं हम लोग, √3 का मान नहीं लेते, ठीक है। यहाँ पर आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया क्योंकि 1.73 लीजिए, तो उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पर 1.73 लेना पड़ा, और लेने पर फिर पॉइंट वगैरह हटाकर, ठीक है, पूरा सॉल्व करके, यहाँ पर पूरा सॉल्व करके आप इस भाग को और आगे बढ़ाइए, यहाँ पर घटा के लिखिए जो आ रहा है, फिर देखिएगा यहाँ पर 8 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी आएगा, एक बार में भी भाग लगेगा नहीं, फिर आप लोग को पॉइंट हिसाब पॉइंट दिया हुआ है 0 लगाएंगे, तो उस हिसाब से फिर 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो 4.2 मीटर लगभग, और ये 2.1 मीटर लगभग आया है। तो ये सवाल था थोड़ा हार्ड, इसलिए ये वाला लगा, इसलिए हम आप लोग को ये वाला सवाल पहले बता दिए कि पहले हार्ड वाला कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है, कि इसको पहले थोड़ा दिमाग टेंशन में आए, उसके बाद रिलैक्स हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो अभी तक लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और बस मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।